ये मंडी वाला रेलवे फाटक है। कभी यहाँ से आ रहा, आधे घंटे बाद ट्रेन गुजरती थी, ट्रेनें आती जाती थी। लेकिन अब आप बेशक यहाँ पे चारपाई डाल के सो जाए, मेरा शादो नागर ही कोई ट्रेन गुजरती होगी। पहले ज़्यादा ट्रेनें समड़ियाल वज़ीराबाद से जाती थी कराची की, लेकिन आजकल मेरा ख्याल है इस रूट को, ये रेलवे लाइन है, आजकल इस रूट को ख़त्म कर दिया। अब नारोवाल की तरफ से जो ट्रेनें हैं ना, वो वहाँ से लाहौर की तरफ जाती हैं। दुम्बे बकरे भी नज़र आने शुरू हो गए, क्योंकि बड़ी की आमद है। एक ये भी स्ट्रॉबेरी वाला है, कितना किलो भाई? 150 रुपये किलो दे रहे हैं। पीछे हम जो एक रेडी देख के आए हैं, वहाँ पे 100 रुपये। इसका मतलब है कि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ रेट्स हैं। बनाना ना पड़ी गन्ने का रस केला लगा हुआ है, ये पड़े हुए पहले मशरूब होता था ये, इस वक्त कोक स्प्राइट नहीं होती थी, इस वक्त गन्ने का रस होता था, लस्सी होती थी और सत्तू होती थी। अब आगे कोक स्प्राइट, पहले सत्तू, गन्ने का रस और लस्सी होती थी। ये देखिए, ये रो तैयार होने लगी है। साथ में उसने पुदीना डाला है कस्टमर की फरमाइश पे। आपकी कमाल वीडियो आ रही है जनाब। ये देखिए, ये है असल मशरूब और असल टॉनिक, जिसका कोई नुकसान नहीं है, वरना कोक स्प्राइट में सब केमिकल है। ज़बरदस्त। ये इसके अंदर भी गन्ने रखे हुए हैं। कौन मेरा ने पूना कमाल तो नहीं नजर आता, पूना की तरह खत्म हो गया। एक देसी होता था, एक वलायती होता था कमाल। पूना उसे हम कहते थे देसी। कोई किसी के घर मेहमान जाता था तो गन्ने लेके जाता था। एक वो भी दौर होता था, कोई किसी के घर मेहमान जाता था तो वो गन्ने और साग ये लेके जाते थे सौगात के तौर पर। अब उसकी जगह मिठाई आ गई है, केक आ गए हैं और बहुत से लवाजमात आ गए।
आगे चलते हैं, देखते हैं। ये मंडी का नाला है, सेवरेज वाला नाला बहुत पुराना है, तारीखी है ये। उस वक़्त ये इलाका शहर में नहीं था, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ फाटक के आगे आदम अली रोड शुरू होती है, तो जो वो इलाका शुरू हो जाता है जहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होती थी। 5 बजे के बाद कर्फ्यू का समय होता था, कोई इधर नहीं आता था। लेकिन अब ये तकरीबन शहर में शामिल हो गया। अब ये इलाका शहर में और शहर का वस्त बन गया। और यहाँ बहुत ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटी है। ये पुरानी सब्ज़ी और फ्रूट मंडी है। आपको बताऊं कि पहले सियालकोट की फ्रूट मंडी और सब्ज़ी मंडी, जो सियालकोट का किला है, उर्दू बाज़ार, मुस्लिम स्कूल के पास, पहले वहाँ पे होती थी सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी। उसके बाद शहर से बाहर जब उन्होंने शिफ्ट की तो यहाँ पे की, क्योंकि ये इलाका शहर से बाहर था। अब यहाँ से मंडी अकबराबाद की तरफ चली गई है, शहर से बाहर, लेकिन अब वो इलाका भी शहर में ही शामिल हो गया। भीनी भीनी खुशबू आ रही है फ्रूट की। ये कैपिटल रोड है, यहाँ भी पंजाबी जिन्हों कहते हैं कि उल्लू बोलते थे यहाँ पे, लेकिन अब देखें बहुत ज़्यादा यहाँ बिजनेस एक्टिविटी है। आज से 40 साल पीछे चले जाएं, 30 साल, तो जहाँ रोड से मैं गुजर रहा हूँ कोई लाइफ नहीं थी, टोटल वीराना था, दहशत का राज था। जहाँ मैं खड़ा हूँ इससे थोड़ा पीछे कब्रिस्तान शहीद है।
राइट साइड पे इल्लामा इकबाल कॉलेज, ये प्रोफेसर असगर शोदाई थे, उन्होंने कायम किया। वो इसके पहले प्रिंसिपल थे, बहुत बड़े दानश्वर थे, पढ़े लिखे थे, इकबाल के शदाई थे और तहरीक पाकिस्तान के बड़े सरगर्म रुकन थे। उन्होंने इस कॉलेज की बुनियाद रखी, इल्लामा इकबाल कॉलेज। फिर बाद में ये लड़कों के लिए था, अब लड़कियों के लिए कन्वर्ट हो गया। इसमें एक बात ऐड करता चलूँ कि 1775 के बाद मेरा नहीं ख्याल सियालकोट में गवर्नमेंट सेक्टर में कोई नया कॉलेज या स्कूल बना है। आखिरी था गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल, पहले गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल था, फिर कम्प्रीहेंसिव स्कूल, उसकी बुनियाद डली थी। उसके बाद हॉस्पिटल भी सिविल हॉस्पिटल था, एक सरदार बेगम जो हॉस्पिटल था वो गवर्नमेंट में कन्वर्ट किया। और मुझे नहीं याद कि सियालकोट में किसी नए कॉलेज या स्कूल की बुनियाद रखी गई या कोई नया हॉस्पिटल, लेकिन उसके मुकाबले में प्राइवेट सेक्टर में देखें तो लाइनें लगी हुई हैं। दुकानें तो हैं लेकिन इस वक्त ये शूज़ की दुकानें स्टॉल है, लेकिन कस्टमर नज़र नहीं आ रहा। हालांकि सेल लगी हुई है, बहुत प्यारे शूज़। इतना बड़ा सेटअप है लेकिन कस्टमर नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ये खादमली रोड है, ये सदीक जनरल हॉस्पिटल। फार्मेसी है। ये तरबूज है, पिछला ही भाई तरबूज।
किस तरह 500 का है जी। जम्बू साइज है तरबूज। वाले केड़े इलाके दे आफजाबाद दे ने? हाँ सिंध आ रहे। सिंध के इलाके का जी। तरबूज के मतलब मैं ये एक बड़ी मशहूर कहावत है आपको बता दूं। पंजाबी च कहंदे ने कि बुढ़ी यानी बीवी, खसम यानी दमाद, खरबूजा और तरबूज, ये 4 चीज़ें कहते हैं घर लाओ तो तब पता चलता है। खा खरबूजा है, खा तरबूजा है, खा पप्पू है, खा दिमाग है। उसका पता तब चलता है जब आप उसे कर लें। बैटरी रखी हुई है अपने लाइट के सेटअप के लिए। चलें आगे चलते हैं। एक साल में बैठा है। मेरा हाल इसका 7.5-8 फुट कद होगा इसका। शायद इसको नशे की लत लगी हुई है। ये अपने हाल में मस्त है। दुनिया माफिया से बेखबर है। जब ये पैदा हुआ होगा तो यकीनन इसके माँ बाप ने गली मले में मिठाई बांटी होगी कि हमारे घर बेटा पैदा हुआ है। और आज इसकी हालत देखिए। फुटपाथ पे दुनिया और माफिया से बेखबर ये बैठा हुआ है। लोग इसकी हेल्प के लिए पैसे दे जाते हैं। वो देखो उसने नोट फेंका है और वो उसे चूम रहा है। इन लोगों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर होने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पे इनकी प्रॉपर देखभाल हो। देखें ये खुद से ही बातें कर रहा है। ये किसी से नहीं बल्कि खुद से ही बातें कर रहा है। फोर्टीज़ 50s के दौर में चले जाएं, जब इंडिया पाकिस्तान की तकसीम हुई तो उस दौर में
जो रोड पे जगह होती थी वो सस्ती होती थी और जो प्लाट या मकान गली में होता था वो महंगा होता था, क्योंकि रोड पे से ट्रैफिक गुजरती थी। यहाँ से बसेस जो हैं वो वाया उगोकी, समड़ियाल, वज़ीराबाद, झेलम, गुजरात, रावलपिंडी जाया करती थी। तो लोग इस खौफ से सड़क पे मकान नहीं लेते थे, बनाते भी नहीं थे कि कल कलाम बच्चे बाहर खेलने निकलेंगे तो क्योंकि टांगे घोड़े गुजरते हैं, यहाँ से बसेस गुजरती हैं। उस वक़्त गड्ढे होते थे जिन पर रेत और ईंटें ला के ले जाते थे, तो लोगों को डर होता था कि बच्चे कहीं बाहर खेलने को निकले और हादसे का शिकार ना हो जाए। लेकिन आज हिसाब उल्टा हो गया है। आज जो मेन रोड पे जगह है अब वो करोड़ों में चली गई। जो पहले रुपयों में और 100 रुपयों में थी वो अब करोड़ों में चली गई। लोग बैठे हैं दुकानों में, लेकिन आप देखेंगे कि दुकानों में गाहक कोई नहीं। सारे दुकानदार हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, लेकिन गाहक कोई नहीं। ये कैसे मैनेज करते हैं? हैवी रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होंगे, वो बिज़नेस एक्टिविटी नहीं है जो होनी चाहिए। वैसे भी ईद को गुज़रे अभी आप समझ लें कि 10-12 दिन हुए, इसलिए वो जो बिज़नेस में बूम था वो अब नहीं है। दुकानदार दुकानों के बाहर बैठ के गप्पे लगा रहे हैं, दुकानों के अंदर एक्टिविटी नहीं है। मुझे तो किसी दुकान में खास ग्राहक नज़र नहीं आया। देखिए कितना बड़ा स्टोर है और अंदर काउंटर पे सेलमैन ही बैठे हुए हैं। कस्टमर का वो रश नहीं है। कहते हैं सबसे अच्छी दुकान वो है सेल के हिसाब से जिस पे एक आदमी बिल बना रहा हो और 2 आदमी पीछे लाइन में लगे हों चीज़ें पकड़ के बिल बनवाने के लिए। उसको समझा जाता है कि ये बहुत अच्छा बिजनेस पॉइंट है या बहुत अच्छी दुकान है। लेकिन आप देखेंगे लोग बैठे हैं दुकानों में, लेकिन अंदर कस्टमर नहीं। उस तरह का बूम नहीं है जिस तरह का होना चाहिए। चले
आगे चलते हैं। गुब्बारे वाला ये एपी खान आ गया है, बिजनेस पॉइंट, फास्ट फूड। सुबह के वक़्त इसके चने, पोंग और पाए कमाल का रश होता है सुबह के टाइम। आपको लाइन में लगना पड़ता है, इतना इसके पास रश होता है। और दूसरी बात यह है कि इनके चने बहुत ही लजीज होते हैं। सुबह के टाइम ये चने लगाते हैं, पाए, पोंग, और शाम के टाइम इन्होंने फास्ट फूड लगाया। लकी हैं, उनका काम बहुत चलता है। इन्होंने 2 शिफ्ट रखी हुई हैं, एक सुबह की शिफ्ट है और एक ये शाम की। और उनके खाने बहुत मियारी हैं और बहुत टेस्टी हैं। और कुछ अल्लाह ताला की तरफ से भी होता है, कुदरत जब मेहरबान हो तो कारोबार चल पड़ता है। और इनका कारोबार इस वक्त अरूज पे। इन्होंने क्वालिटी को भी मेंटेन रखा है और प्राइस भी बड़ी मकबूल है और लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। अब जब भी आएंगे यहाँ पे रश लगता है, खासकर सुबह के टाइम तो ऐसे होता है कि पता नहीं आज लोग किसी जलसे में आए हुए। और मैंने बताया सुबह के टाइम इनको जो सफ़ेद चने हैं ना वो खाने वाले कोई वाले चने कहते हैं। साढ़ा मुड़ा कितने की चाहिए?
आजकल फूड पॉइंट पे वैसे भी रश हो गया है, इसलिए कि गैस बंद हो जाती है। और हमारे शहरों में रिवाज है रात का खाना लेट खाने का, लेट सोने का और सुबह लेट उठने का, इसलिए जो फूड पॉइंट है फिर उनका रश होता है। चले आगे चलते हैं, देखते हैं। पट्टे 100 रुपए किलो, काले काले पट्टे हो गए 100 रुपए किलो, कद्दू हो गए 100 रुपए किलो। A1 चाट बहुत मशहूर है इनकी। और ये अरशद टिक्का शॉप, इनके टिक्के वगैरह बहुत मशहूर हैं, बहुत लजीज है।